राधे राधे दोस्तों। आज की मेरी कहानी है अगहन मास की। किसी नगर में एक राजा रहते थे। वो राजा बहुत ही कंजूस थे। उनके दरवाजे पर कोई भी आए किसी को वो दान नहीं देते थे। राजा हमेशा यही सोचते थे कि अगर मैंने मुट्ठी भर अनाज दान दे दिया तो धीरे धीरे मेरा सारा अनाज धन नष्ट हो जाएगा। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर उनके बच्चों का क्या होगा। एक दिन की बात है, राजा ने अपने एक मंत्री से पूछा, तुम बताओ मेरे पास कितना धन है और मेरे धन से मेरी कितनी पीढ़ियां खा लेंगी। मंत्री कुछ देर तक सोचता रहा, फिर राजा से कहा कि महाराज, आपके पास इतना धन है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी, तब खत्म होगा। आपकी 7 पीढ़ियों को कोई परेशानी नहीं होगी। तब राजा सोचते हैं कि हम इतने कंजूस हैं, फिर भी मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां ही खा पाएंगी और फिर वो खत्म हो जाएगा। अब मेरे 7 पीढ़ी से आगे की पीढ़ी क्या खाएगी, अब क्या होगा। इसी चिंता में राजा खाना नहीं खाते। तब रानी ने कहा, क्या बात है महाराज, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे। राजा ने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर रानी बार बार खाना खाने को कहती हैं, तो राजा थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे राजा बीमार पड़ जाते हैं। तब रानी को बहुत चिंता होने लगती है कि राजा को क्या हो गया है। एक दिन की बात है, रानी के दरवाजे पर एक संत महात्मा आए। तो रानी बाहर निकल कर आई और संत महात्मा से कहा, बाबा, मेरे पति तो किसी को दान नहीं देते, लेकिन अभी वो सो रहे हैं, इसलिए मैं आपको अन्नदान देती हूँ। फिर रानी ने संत महात्मा को अन्नदान किया और कहा, बाबा, मेरे पति 1 महीने से बीमार हैं, पता नहीं किस बात की चिंता है। बाबा ने कहा, अपने पति को बाहर बुलाओ। राजा बाहर आए तो बाबा ने कहा, राजन, आपको क्या हुआ है। तब राजा ने बताया कि मेरे एक मंत्री ने कहा है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठकर खा सकेंगी। तो बताओ बाबा, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, मुझे यही चिंता है। तब बाबा ने कहा, जंगल में एक बूढ़ी माँ रहती हैं। वह बूढ़ी माँ प्रतिदिन भीख मांगकर खाती हैं। आप उनके पास जाओ और अनाज लेते जाना, तुम्हारी समस्या का हल वह कर देंगी। राजा सोचते हैं, वह मेरी समस्या का हल कर देंगी, लगता है वह मुझे धन देंगी। राजा ने एक बोरा अनाज लिया और जंगल में गए। जंगल में जाकर वो उन बूढ़ी माई से मिले। राजा रानी ने कहा, माई, हम आपके लिए अनाज लेकर आए हैं, आप रख लीजिए। बूढ़ी माँ बोली कि मैं तो रोज मांगकर लाती हूँ और खाना खाती हूँ। रानी बोली, माई, तो कल खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, कल का कल देखा जाएगा, मैं आज अन्न मांग लाई हूँ, मैं इतने अनाज को कहाँ रखूंगी। आप अपना अनाज वापस ले जाइए। राजा को अब समझ में आ गया कि ये बूढ़ी माँ रोज भीख मांगती हैं, कितनी दुखी हैं, फिर भी इन्हें कल की चिंता नहीं है। एक हम हैं जो ये सोचकर परेशान रहते हैं कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। जैसे हम कमा रहे हैं वैसे हमारा बेटा कमाएगा, वैसे ही उसका बेटा कमाएगा, उसके पास भी धन होगा। फिर राजा ने सोचा कि अब से मैं भी दान करूंगा और अपना धन धर्म कर्म में लगाऊंगा। ऐसा सोचकर राजा अपने महल में वापस आ गए और वापस आकर राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। कई साधु संतों को आमंत्रित किया। राजा ने उस बूढ़ी माँ को भी बुलाया। बूढ़ी माँ आई। जब सब संत भोजन कर रहे थे तो उन बूढ़ी माँ ने एक संत के पैर पकड़ लिए और कहा, आप मेरे प्रभु हैं, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं बैकुंठ में वास पाऊं। यह सब देखकर राजा बोले, माई, ये क्या कर रही हो। तब बूढ़ी माँ बोली, ये मेरे प्रभु हैं, इन्होंने मुझे बैकुंठ ले जाने का वचन दिया है। राजा ने कहा, बैकुंठ क्या है। तब बूढ़ी माँ ने कहा, जो लोग दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें बैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे लोग मरने के बाद भी सुख भोगते हैं और जो पापी होते हैं उन्हें नरक में दुख भोगना पड़ता है। राजा को अब सब समझ में आ गया और वह बूढ़ी माँ के पैरों में गिर पड़े। जय हो विष्णु भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।